देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से आज आप देखने जा रहे हैं सांख्यिकी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए। इसके अतिरिक्त जो भी बच्चे बीए और एमए में अर्थशास्त्र से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समांतर माध्य के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं। इनके हम सबसे पहले सूत्रों की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को जिस विधि से बोला जाए, सवाल उसी विधि से लगाया जाए, तभी उसके अंक आपको मिल पाएंगे। जैसे सबसे पहला है, समांतर माध्य निकालने का सूत्र दिया गया है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। यदि आपको बहुत सारे पद लगातार दिए होते हैं और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनका समांतर माध्य क्या होगा, तो आप उन सभी पदों को जोड़ देंगे और जितने भी पदों की काउंटिंग होगी, मतलब 2, 4, 10, 12, 15 जो भी होंगे, आप उतने का भाग दे देंगे, आपको समांतर माध्य निकल आएगा। लेकिन इसके स्थान पर यदि आपसे पूछता है कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकालिए, तो प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि के लिए मैं आपको सवाल लगाने का तरीका सूत्रों सहित पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा एक बार। सूत्र को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है एक्स बार। प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्यों को हम बोलते हैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब मध्यमान और आवृत्ति के गुणनफल का योग, और बटे में आपका क्या होगा, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है जितने भी आवृत्ति है, आवृत्ति का आपका योग करके आपको रख देना है। इन दोनों का आप भाग देंगे और आपको उत्तर निकल आएगा। अगली विधि है कल्पित माध्य विधि। इसका सूत्र होता है आपका एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, जहाँ पर ए है आपका कल्पित माध्य और डी है आपका, डी का मतलब एक्स माइनस ए। ये आप जब सवाल लगाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। एक्स माइनस ए का मतलब मध्यमान में आपको कल्पित माध्य को घटा देना है, आपका डी निकल आएगा। फिर इन दोनों का गुणनफल मतलब आवृत्ति और डी का गुणनफल का योग जितना भी होगा ये ऊपर रखेंगे, और एन का मतलब फ्रीक्वेंसी का योग, ये हम नीचे रखेंगे और हम इसको भाग दे देंगे, उत्तर निकल आएगा। लेकिन आज तीसरी विधि की बात करते हैं, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि को आप कैसे हल करेंगे, इसका सूत्र देख लीजिए पहले। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू, यहाँ पर यू है, बटे एन और कोष्टक बंद, इसके बाद एच। यहाँ पर यू का मतलब लिखा हुआ, यू का मतलब है मध्यमान में आपको कल्पित माध्य को घटाना है, और बटे में एच। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल कितने का है, उतने का हम भाग दे देंगे तो आपका यू निकल आएगा। चलिए सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं। एक ही सवाल को हम बताएंगे, लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि उम्मीद करते हैं कि किसी भी प्रकार का सवाल आएगा आपसे बन जाएगा आसानी से। तो पहले सवाल देखिए। मान के चलिए कि इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए। मैंने इस सवाल की बात की जहाँ पर दिया गया है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। इसके स्थान पर 0 से 10 भी हो सकता है, 100 से 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वर्ग अंतराल में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अंतराल बराबर का ही होगा और बारंबारता दी गई है। ये दो चीजें दी गई हैं। आपको कहता है पद विचलन विधि से आप समांतर माध्य निकालिए। तो हम पद विचलन में सबसे नीचे वाला सूत्र यूज करेंगे। देखिए आपको दिख भी रहा होगा ऊपर, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन कोष्टक के बाहर एच। तो देखिए इसके हिसाब से हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए ए। तो चलिए हल करते हैं इसको और देखते हैं इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान विधि से। कोई भी बच्चे वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको कम से कम 4 से 5 नंबर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या फिर अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्राप्त हो सकते हैं। जो भी बच्चे बीए और एमए में अर्थशास्त्र को लेकर पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये सूत्र, ये सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। देखिए हमने एक टेबल तैयार कर ली है जिसमें सबसे पहले वर्ग अंतराल है,
वर्ग अंतराल की मैंने बात बताया था कि तुरंत एक कॉलम आपको खाली छोड़ना होता है, ये आपके मध्यमान के लिए होता है। मध्यमान किसे कहते हैं? मध्यमान का मतलब ये है कि वर्ग अंतराल की दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो जैसे 0 और 50 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 और 50 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, और 50 का आधा कितना होता है? 25। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 25। इसी प्रकार 50 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 150, 150 होगा, और उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसी प्रकार 75 के बाद में आप 100 और 150 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 250, 250 का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 125। इसी प्रकार 125 के बाद आएगा आपका 175, 175 आएगा। फिर आएगा आपका 200 और 250 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 450, और आधा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 225। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसी प्रकार नीचे देखेंगे 250 और 300 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 5, 550, 550 को आधा करेंगे तो आएगा 275। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो हम x को कैसे निकालते हैं? x को निकालने का तरीका है कि जो भी वर्ग अंतराल आपका दिया है उसके दोनों पार्ट को हम जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो हमारा निकल आएगा मध्यमान, जिसे हम लोग x कहते हैं। अब बात आती है u की। u कैसे निकालेंगे? तो u निकालने के लिए सबसे पहले हमें a की आवश्यकता होती है। a किसे कहते हैं? a कहते हैं हम पद विचलन को। पद विचलन, अब देखिए इसमें सम संख्या है या विषम? देखिए 1 2 3 4 5 6, इसलिए बीच में कितनी संख्याएं आई आपके पास? बीच में आई 2। कभी कभी ऐसा भी हो सकता था कि विषम संख्याएं आती। विषम संख्याएं अगर होती तो सबसे बीच वाली संख्या को हम a मान लेते, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सम संख्या है। सम संख्या तो 125 और 175 में किसी एक को हम a मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर 125 को हमने a मान लिया। ये हमारा क्या है? कल्पित माध्य, इसको हमने मान लिया a। अब u का मान निकालना है तो देखिए u के लिए क्या करते हैं? u के लिए x में a को घटा देते हैं। तो x कितना है यहाँ पर? देखिए 25, और a कितना है? 125। तो 25 में 125 गए, कितना बचा? आपका 100 बचा। कितना बचा? 100। और उसमें हमें क्या करना है? मध्यमान, सॉरी, वर्ग अंतराल जितने का भी है उतने का भाग देंगे। तो हमारे पास आया 100, माइनस को 100 आएगा, क्योंकि एक में हल कर देता हूँ। 25 माइनस 125 बटे h का मान कितना? देखिए ड्यूरेशन कितना है? 50 का है। तो 25 में 125 गए तो बचेगा 100, 100 में 50 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, लेकिन संख्या कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार आप यहाँ हल करेंगे तो 35 में 125 को घटाएंगे और 50 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आएगा, देखिए सॉरी, 75 में 125 को घटाएंगे, 75 में 125 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 50, और 50 में 50 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, लेकिन किसका? माइनस का। इसी प्रकार यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। आप हल करके देख सकते हैं, ये संख्या यही होंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 125 में, सॉरी 175 में 125 गए, कितना बचा? 175 में 125 गए तो बचा 50, और 50 में हम 50 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार 225 में 125 गए, आपका बचा 100, और 100 में हम 50 का भाग देंगे तो बचेगा 2। इसी प्रकार यहाँ पर 3 आया। तो आपने देखा कि u का मान कितने आसानी से आपने निकाल लिया। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है और यहाँ पर बताई हुई चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अब हमें देखिए निकालना है f और u, इन दोनों का गुणनफल निकालना है। यहाँ पर देखिए f का मान कितना है? 17 है। यहाँ पर u का मान कितना? यहाँ पर आपको आया माइनस का 2। तो 17 दूनी कितना होता है? 34। तो 34 तो संख्या जाएगी लेकिन ऋणात्मक आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर 35 का गुणा 1 में करेंगे तो 35 से कम 35, लेकिन ऋणात्मक। इसी प्रकार 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 43 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 40 और 1 का गुणा करेंगे तो 40 आएगा, 21 और 2 का गुणा करेंगे 21 दूनी 42, और इसी प्रकार 24 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 72। 3 चौको 12, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6, 7। ये आपके तीनों कहे के हैं प्लस के। देखिए ये 3 संख्याएं प्लस की हो गई और 2 संख्या माइनस की हो गई।
तो जोड़ करने का तरीका क्या है कि प्लस प्लस को अलग जोड़िए और माइनस माइनस को अलग। तो सबसे पहले हम प्लस प्लस को जोड़ देते हैं। तो प्लस वाली संख्या है हमारे पास 2 और 2 4, 4 4 8, 8 दूनी 16 में 1 गए 15, 154 आया आपके पास। 7 4 11 और 11 4 15, 154 प्लस के हुए और माइनस के कितने हैं? माइनस के होंगे आपके पास 4 और 5 9 और 3 और 3 6। तो आप देखते हैं हमारा टोटल कितना बचता है। 14 में 9 गए 5 और यहाँ पर 14 में 6 गए 8, 8 6 14, 6 से गिनना चालू करिए जब तक 14 ना जाए। तो 6 4 10, 10 4 यहाँ बचेंगे और 4 इसके 10 के ऊपर बचेंगे। तो आपका आएगा प्लस का कितना आ गया 85। सॉरी, इसको हम देख लेते हैं नीचे हल, अभी शायद दिखा नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस प्लस का योग कितना आया था 154 और माइनस माइनस का योग आया था 69। माइनस माइनस की 5 4 9 और 3 3 6, 69 आया। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 14 में 9 जाएंगे 5 और 14 में 6 जाएंगे 8। आपका 85 आ गया। किसका मान आ गया 85? सिग्मा एफ इंटू यू। ये है आपका सिग्मा एफ इंटू यू। अब हम सूत्र में रखते हैं और सवाल को हल करके देखते हैं। इसके पहले हम लोगों को आवृत्ति का टोटल और निकालना होगा। इसको यदि आप टोटल करेंगे तो आप देखेंगे 4 1 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 7 20। इसी प्रकार हासिल लगी 2 की 2 2 4, 4 2 6, 4 10, 4 14, 15 16 17 और 1 18, 180 आया आपका। अब हल कर लेते हैं। x बार इक्वल टू ए का मान कितना है आपका? ए का मान है 125 प्लस सिग्मा एफ इंटू यू का मान कितना आया? ये आपका आया 85 और n का मान कितना आया 180 और h का मान कितना है? h का मतलब बीच का वर्ग अंतराल कितने का है? 50 का। तो 0 से 0 कटे। अब आप इनको आपस में भाग देंगे तो ये आएगा 125 प्लस 23.61। भाग दे के देख लीजिएगा, आ जाएगा आपका x बार इक्वल टू 5 और 3 कितना हुआ 8 और 2 और 2 4, 1 ये रखा हुआ है और दशमलव के बाद में रखें 61। यह आपका आएगा 148.61। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य का सवाल आप किसी भी विधि से लगाएं लेकिन आपका उत्तर यही आना चाहिए। यही का मतलब ये है कि एक ही उत्तर आना चाहिए आपका तीनों विधियों से, तब तो आपकी विधियां सही मानी जाएंगी। तो सभी छात्रों को ये तरीका पसंद आया होगा। सभी छात्र एक बार वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपने आज सीखा है, कुछ इन तरीकों को सीखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर करें और फ्री क्लासें लगातार ज्वाइन करते रहें। अगली क्लास हमारी IUPAC नामों की श्रृंखला की होगी, जिसमें हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में चीज़ों को सिखाएंगे और एक ही वीडियो में सारा IUPAC कवर कर सकते हैं, जो कि हाई स्कूल से लेकर इंटर तक आपके सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके काम देगा। देखते हैं इसमें कुछ और चीज़ें बाकी हैं, वो देखते हैं। कुछ सवाल माध्यिका के भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ये सवाल भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं और कक्षा 10वीं में भी आ सकते हैं और MA तक जो व्यक्ति अर्थशास्त्र से पढ़ाई करता है उनको भी ये सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, यदि माध्यिका पूछी जाती है और वो सवाल आपका एक लाइन में दिया गया है, इसका मतलब कि वर्ग अंतराल यदि नहीं दिया गया है तो उसको लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप किसी भी सॉल्यूशन में जाने से पहले आप शब्दों को क्रम से लिख लें। जैसे हम पहले सवाल की बात करें, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, तो आंसर नंबर हम 1 करते हैं। सबसे पहले हम सभी पदों को क्रम से लिखेंगे। सबसे छोटा हमारे पास क्या है 11, फिर 11 के बाद में क्या है 12, फिर क्या है आपका यहाँ पर है 14 और 14 के बाद है हमारे 18 और 18 के बाद में क्या है 22 के बाद में 26 के बाद में 30 और 30 के बाद में 32 और 32 के बाद में 35 और 35 के बाद में 41। तो माध्यिका हल करने का तरीका ये है
कि आप समान पदों को दोनों तरफ से छोड़ते चले जाइए। जो मध्य का पद होगा वही आपकी माध्यिका होगी। जैसे हमने 3 पदों को यहाँ से छोड़ा, 1 2 और 3, तो 3 को हमें यहाँ से भी छोड़ना पड़ेगा, 1 2 और 3। इसके बाद में एक हमने यहाँ छोड़ा, एक हमने यहाँ छोड़ा, तो बीच में कितने बचते हैं? 2 पद बचते हैं। यदि आपका एक पद बचेगा तो वही पद आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि 2 पद बचते हैं तो आप इन दोनों पदों को जोड़ देंगे। क्या बचा? 22 और 26। आप इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो 6 2 कितना हो गया? 8, और 2 2 हो गया 4। 2 का भाग दे दीजिए, 2 2 नहीं 4 और 2 चौके 8। तो ये 24 क्या हो जाएगा? आपका आंसर निकल आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि माध्यिका समान पदों में दी गई है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि विषम नहीं है, उस कंडीशन में आपको 20 के 2 पदों को लेना होगा, उन्हें जोड़ते हुए उसी में 2 का भाग दे देना है, जिस तरह आपने इसमें किया है, और आपकी माध्यिका निकल आएगी। लेकिन यदि पद ऐसे हैं जिसमें विषम हो, जैसे यहाँ पर कितना? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 पद है। हम इसको भी हल करके देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल है, हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले देखिए 0 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर दोबारा 4 आएगा क्योंकि 4 दिया गया है, और फिर 5 आएगा। इस तरह हमने क्रम से लिख दी संख्याएं। आप देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 संख्याओं को अलग किया, और यहाँ पर 1 2 और 3 संख्याओं को अलग किया। तो देखिए बीच में क्या बचता है? बीच में बचा 3। तो आप लिख सकते हैं माध्यिका बराबर 3 होगी। ये तो था आंसर, जिसे आपने देसी तरीके से हल किया, और एक लाइन में आप इसे हल कर सकते हैं। ये सवाल भी आपका 1 नंबर से ऊपर का नहीं आता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, और वैसे भी होम बोर्ड एग्जाम में भी आता है। यदि आपकी स्टेट बोर्ड में भी आएगा तो 1 से 2 नंबर का आएगा, तो इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब मैं आपको सूत्र भी बता देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि सूत्र नहीं बताया गया है। सूत्र को देखिएगा, यदि आंकड़े विषम पदों में हों तो, इसका मतलब ये कि यदि आंकड़ों का जो क्रम है विषम हो तो हम सूत्र क्या लगाएंगे? माध्यिका का। माध्यिका का सूत्र होगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद बटे 2। आप इस विधि से लगा सकते हैं यदि आपके पदों की संख्या कैसी है। सॉरी, यहाँ पे हमने विषम लिख दिया, यहाँ पर सम होगी। यहाँ पर विषम नहीं होगी, यहाँ पर आपकी सम होगी। ये गलत हो गया था। यहाँ पर सम पद है तो आपका ये सूत्र लगेगा, और यदि विषम है तो क्या लगेगा? दूसरा हम देख लेते हैं। यदि आंकड़े विषम हो तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा? n+1/2वां पद। जहां पर n का मतलब होगा कुल पद, और 1 उसमें जोड़ देंगे। जैसे मैं इससे ऊपर वाला देख लेता हूँ जो आपने हल किया है। देखिएगा इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे? 7, और 7 और प्लस 1 कितना हो गया? 8। 8/2 का मतलब चौथा पद, तो 1 2 3 4। देखिए यही आपकी माध्यिका निकली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ये विषम आंकड़ों के लिए ये सूत्र, और सम आंकड़ों के लिए ये सूत्र। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र का प्रयोग हम तभी करेंगे जब वर्ग अंतराल ना दिया गया हो। ठीक है।